सभी का एक बार फिर वासु इंस्टीट्यूट में हाथ जोड़कर तहे दिल से स्वागत है। जहां कल कथा ने विराम लिया था, आगे की कथा का दर्शन करिए, गाइए, गुनगुनाइए और अपनी कॉपी पर अंकित अवश्य कीजिए। तो पहले जय माता दी। ओम शिव। एक्सरसाइज 7.4 पर आधारित ट्रिक वाले यूपी बोर्ड के धांसू प्रश्न। मेरा दावा नहीं, मेरा विश्वास है, जो विद्यार्थी ने करेगा राज भोगेगा। वो कहीं का कोई भी प्रश्न करने में सामर्थ्यवानता जुटा लेगा। पहला प्रश्न, साथ के साथ उत्तर भी दिए जा रहे हैं इनके। इंटीग्रेशन x+1 बटे √x² + 3x+1 × dx। जब इस प्रश्न को हल करोगे तो इसका आंसर आएगा √x² 3x+1 -1/2 log बड़ा ब्रैकेट 2x + 3 प्लस 2 × अंडर रूट में x² + 3x+1। ये पहले प्रश्न का आंसर हो गया। निकालोगे तो यही मिलेगा, और जब मिलेगा तो आपकी आत्मा भी प्रसन्न होगी। दूसरा प्रश्न, टेस्ट की तैयारी के लिए भी इनमें से करें, बोर्ड की तैयारी भी। 2x + 3 अंडर रूट 4x² + 5x + 6 × dx। जब इसे निकालोगे तो इसका आंसर आएगा 1/2 अंडर रूट 4x² + 5x + 6 + 7/8 log बड़ा ब्रैकेट 8x + 5 बटे 8 + 4 अंडर रूट 4x² + 5x + 6 बड़ा ब्रैकेट बंद। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल एक जैसे सवाल हैं, ले के सवाल हैं, धुन के सवाल हैं। बटे अंडर रूट x² -x + 1 × dx। जब इस क्वेश्चन को निकालोगे तो इसका आंसर आएगा अंडर रूट x² -x + 1 प्लस 3/2 log ब्रैकेट के अंदर 2x - 1 और प्लस 2 अंडर रूट x² -x + 1। ये तीसरा प्रश्न। अब थोड़ा सा अलग टाइप, थोड़ा क्या होंगे एक ही रास्ते से, पर अंडर रूट नहीं आएगा नीचे। x + 1
बटे एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 5 इंटू डी एक्स। जब इसे निकालोगे तो इसका आंसर आएगा 1/2 लॉग ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वेयर 4x प्लस 5 माइनस 10 इनवर्स x प्लस 2। प्रश्न नंबर पाँचवा प्रश्न है, फिर ऐसा ही है बिल्कुल। 3x प्लस 1 बटे 2x स्क्वेयर प्लस x प्लस 1। जब इसको निकालोगे तो इसका आंसर आएगा 3/4 लॉग 2x स्क्वेयर प्लस x प्लस 1 प्लस 1/2 लॉग ब्रैकेट के अंदर 2x माइनस 1 बटे x प्लस 1। तो हमने आपको 5 सवाल दिए हैं और पाँचों के पाँचों नग हैं। प्रश्न नंबर 20 एक्सरसाइज 7.4, जहां कथा रुकी हुई थी उससे आगे की कथा। इम्पोर्टेंट, वेरी मोस्ट, यूपी बोर्ड के लिए। इस प्रश्न के अंदर पूरी बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ेगा। प्रश्न है x प्लस 2 बटे अंडर द रूट 4x माइनस एक्स स्क्वेयर। यही है 4x माइनस एक्स स्क्वेयर। देख लीजिए सवाल को, सब दर्शन करिए। नीचे वाला टी मानू तो नहीं हो रहा, ऊपर वाला तो भी नहीं हो रहा। इस भीतर वाली राशि का पूर्ण वर्ग बनाइए। अब डायरेक्ट लेकर चल रहे हैं। कैसे बनाएं? बराबर का निशान और लगा दिया, और का मतलब इंटीग्रेशन x प्लस 2 बटे, ये मुझे प्लस का चाहिए, ये मुझे प्लस का चाहिए, माइनस कॉमन ले लिया तो ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया। काम करें, पहली संख्या का वर्गमूल लीजिए। x आएगा, x का दूसरी में भाग करिए, 4x में x का भाग करेंगे, x आएगा, x कट जाएगा, कटेगा तो 4 आएगा। 4 का आधा करिए, 2 आएगा, 2 का वर्ग करिए 4। तो नोट कर लें, 4 जोड़ने तथा 4 घटाने पर यहीं रहें। दिमाग को खोलने वाली कंडीशन का पूछा है आपने। x प्लस 2 बटे माइनस ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वेयर माइनस का 4x, मुझे 4 जोड़ना है और 4 घटाना है, ब्रैकेट बंद करूँगा, इंटू dx। तो देखो कुछ हुआ, पहले पद का वर्ग दोनों पदों के गुणनफल का दुगुना, दूसरे पद का वर्ग दोनों पदों का गुणनफल माइनस में है। तो क्या हुआ, x प्लस 2 बटे अंडर द रूट माइनस बड़ा ब्रैकेट शुरू, पहले पद का वर्ग दूसरे पद का वर्ग माइनस दोनों पदों के गुणनफल का दुगुना, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, यहाँ तक, फिर माइनस 4 ब्रैकेट बंद इंटू dx। ध्यान से देखते रहे, मैं कुछ नहीं कर सकता, लेट छूटते ही सवाल मेरा हो जाएगा, और ले पकड़े रहे तो सवाल आपका ही रहेगा। माइनस की गुणा करेंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का पहले लिखूंगा, 4 माइनस x माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू dx। अंश में
2 जोड़ने तथा 2 घटाने पर अंश में 2 जोड़ने तथा 2 घटाने पर क्या हुआ, x + 2 तो पहले से ही था, माइनस के 2 प्लस के 2 बटे √4 - x - 2 का होल स्क्वायर इंटू dx। ब्लैक बोर्ड पर नज़रें लगाइए रखिए, सवाल अभी दिख करेगा। मुझे क्या चाहिए, x - 2 चाहिए, तो क्या करूं, x - 2 ले लिया, 2 और 2 क्या हो गए, 4 हो गए, अब बटे √4 - x - 2 का होल स्क्वायर इंटू dx। और लगा दीजिए, ये मेरा काम नहीं कर रहा है, अगली लाइन काम करेगी। क्या काम करेगी, 2 पद हैं, अलग अलग कर दीजिए, x - 2 बटे √4 - x - 2 का होल स्क्वायर इंटू dx प्लस 4 बटे √4 - x - 2 का होल स्क्वायर इंटू dx। काम हो गया। इस भीतर वाले को t मानिए, माना, ध्यान से नहीं देखोगे उत्तर फिटिंग कर दूंगा, फिर आपको दिक्कत होगी। x - 2 का होल स्क्वायर बराबर t, ध्यान से देखोगे आप मुझे पकड़ लोगे, ध्यान से नहीं देखोगे मुझे पकड़ नहीं पाओगे। चलिए देखते हैं कौन पकड़ता है, देखते हैं कौन पकड़ता है। थ्रेड दे दिए मैंने, डिफ्रेंशिएशन करेंगे 0 माइनस इसका डिफ्रेंशिएशन n, 2 आगे आ गया, और x - 2 की पावर n - 1 यानी a की पावर रहेगी। इसका दोबारा करेंगे 1 आएगा, माइनस से कोई मतलब नहीं, इंटू dx बराबर dt। मुझे क्या चाहिए, x - 2 इंटू dx चाहिए, x - 2 इंटू dx मिल गया, माइनस का इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए, x - 2 dx बराबर माइनस का 1/2 dt ट्रांसफ़र हो गया। चलिए कोई बात नहीं, अच्छी बात है तो भाई, बुरी बात तो कोई कर नहीं रहे हैं। तो सवाल को आगे देखें, आइएगा थोड़ा सा सवाल का x - 2 इंटू dx, इसकी जगह -1, इसे t माना है, तो क्या हुआ, 1/√t, अंडर रूट के अंदर पूरे को t माना था हमने, माइनस का 1/2 dt। चलिएगा अगर इसे देखोगे तो बड़ा आनंद आ रहा है मुझे देखने में, 4 बाहर, 1/√, ये किसकी शक्ल बन रही है, a² - x² इंटू dx की। अब क्या करें, t की पावर 1/2 ऊपर ले जाइए, -1/2 बाहर निकालिए, तो t की पावर, चलो एक लाइन और बढ़ा लेते हैं, t की पावर -1/2 dt। चलिए प्लस 4, इसका सूत्र होता है sin इनवर्स x/a, इसका सूत्र होता है, इसमें सूत्र लगाइए -/t, t की पावर -1/2, कल भी आया था ये स्टेप, -1/2 + 1 ऐसे ब्रैकेट बंद, प्लस 4 sin इनवर्स x की जगह x - 2 और a की जगह 4 का होल वर्ग है, सॉरी 2 का होल वर्ग है, तो 2 आएगा, बिल्कुल सही, प्लस c जोड़ दो। अब क्या करें, 1/2 प्लस के बचेंगे, 1/2 प्लस के, और 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, माइनस t की पावर 1/2 बचेगा, यानी √t माइनस, देख लो ध्यान से, माइनस का 1/2 प्लस का 1, प्लस का 1/2 बचेगा नीचे, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, t की पावर 1/2 बचेगा, t की पावर 1/2 को √t कहते हैं। आगे चलें, प्लस 4 sin इनवर्स x - 2/2 प्लस c, बस अब क्या करें, t की वैल्यू लगा दें, t की वैल्यू ये रही
क्या है 4 माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 साइन इनवर्स एक्स माइनस 2 बटे 2 प्लस सी। यही इस प्रश्न का आंसर है। प्रश्न नंबर 21 आपको होमवर्क में दिया जा रहा है। मैंने ऐसे क्वेश्चन काफ़ी कराए हैं। प्रश्न नंबर 22 21 क्या है लिख देते हैं एक बार। 21 क्या है एक बार लिख देते हैं। x प्लस 2 बटे अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 3 इंटू डी एक्स। ऐसा सवाल मैं करा चुका हूँ। प्रश्न नंबर 22 है। प्रश्न नंबर 22 है x प्लस 3 बटे एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 5 इंटू डी एक्स। ये भी होमवर्क में है। ऐसा भी करा चुका हूँ। अगर फिर भी नहीं निकलता है तो मुझे पूछ लें। और दयावान करते हुए 23 भी कई बार करा चुका हूँ, पर 23 बता रहा हूँ क्योंकि पूछा गया है। क्या है 5x प्लस 3 बटे अंडर द रूट एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 10 इंटू डी एक्स। इनका मैंने एक ले में आपको मंत्र बताया है। मंत्र का इस्तेमाल करें। अंश लिख लें, बराबर का निशान लगाएं, ए लिख लें, डी अपॉन डी एक्स लगाएं, हर लिख लें, प्लस बी लिख लें। और मेरा मेन मकसद रहेगा इस सिस्टम से ए और बी की वैल्यू ज्ञात करना। अंश कहाँ है 5x प्लस 3 ए डी अपॉन डी एक्स, हर लिख लें एक्स स्क्वेयर 4x प्लस 10 प्लस बी लिख लें। ध्यान से देखते रहें, ये प्रक्रिया बड़ी अच्छी है। ए इसका डिफ्रेंशिएशन करें 2x, x का 1 यानी 4, बी 10 का 0 प्लस बी। ध्यान से देखते रहें। 5x प्लस 3 ए की गुणा करें 2ax, इसकी इसमें गुणा करें 4a प्लस बी। यदि आप गौर से देख रहे हैं, ध्यान से देख रहे हैं तो आपको एक रास्ता दिखाई दिया होगा। ये तो अचर पद है और ये x का कॉफिशिएंट है। x का कॉफिशिएंट यानी 2a। तो कंपेयर करें। कंपेयर माने तुलना। x का गुणांक लिख देता हूं चलो आज। x का गुणांक तथा अचर पद दो ही चीज़ें हैं, लिख देते हैं। x का गुणांक यहाँ पर 2a, x का गुणांक यहाँ पर, तो यानी 2a बराबर 5, a बराबर सीधे सीधे 5/2 एक झटके में। यहाँ पे लिखें 4a प्लस b बराबर 3। पुट कर दें इसमें a बराबर 5/2, तो क्या होगा 4a की वैल्यू 5/2 प्लस b बराबर 3, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 प्लस b बराबर 3। तो b बराबर सीधे 3 माइनस 10 यानी b बराबर -7। क्या करें अब अंश क्या है हमारा 5x प्लस 3। 5x 3 की वैल्यू आ गई है। कितनी आई? a की वैल्यू यहाँ रख दें, b की वैल्यू यहाँ रख दें, ऊपर ले जाएं। a की वैल्यू 5/2 यानी सवाल को दोबारा से 5/2
ए की वैल्यू 5/2 ब्रैकेट में आएगा 2x + 4, बी की वैल्यू -7 बटे हर, और वो भी समाकलन में। हर क्या है 4x² + 4x x² + 4x + 10 इंटू dx। ऊपर ध्यान से देखें, दो पद हैं, अलग अलग कर लीजिए। 5/2 बाहर, इंटीग्रेशन 2x + 4 बटे √ x² + 4x + 10 -7 बाहर, 1/√x² + 4x + 10 इंटू dx। पता लग गया था मुझे पहले ही। माना x² 4x + 10 बराबर t, डिफ्रेंशिएशन करें 2x x का 1 4 dx बराबर dt। कुछ हुआ होगा, 100% हुआ होगा। हम dx भूल गए, यहाँ पर dx लगा लें तो क्या हुआ 2x + 4 इंटू dx, ये तो dt के बराबर। तो क्या हुआ 5/2 1/√t और इंटू dt -7 1/पूर्ण वर्ग बनाइएगा, पूर्ण वर्ग। पहली संख्या का वर्गमूल x, दूसरी में भाग, x कैंसिल, 4 का आधा 2, 2 का वर्ग 4, 4 जोड़ देंगे 4 घटाएंगे, यानी x² + 4x + 10, 4 जोड़ दिया 4 घटा दिया इंटू dx। 4 जोड़ दिया 4 घटा दिया, क्या हुआ? अगर दोनों पदों का गुणनफल का दूना प्लस में है तो a + b का होल वर्ग, अगर दोनों पदों का गुणनफल का दुगना माइनस में तो a - b का होल वर्ग, और दोनों पदों का गुणनफल का दूना प्लस में तो पहला पद ये रहा और दूसरा पद ये रहा। तो पहले यहाँ की बात करें, 5/2 ऊपर ले जाए t की पावर -1/2 इंटू dt -7 1/√, बना x + 2 का होल वर्ग। x + 2 का होल वर्ग, ये गया ये गया ये 4 गया, बचा क्या 10 में से 4 गए तो 6। भाई वाह शाबाश, 6। तो प्लस का 6 इंटू dx। दिखा करके मारेंगे, ऐसे नहीं मारेंगे। 5/2 सूत्र लगाएं, t की पावर -1/2 + 1 -1/2 + 1 ब्रैकेट बंद -7, इसे लिख सकता हूँ 1/√, x + 2 का होल वर्ग प्लस √6 का होल वर्ग इंटू dx। 1/2 ऊपर भी 1/2, 5/2 t की पावर 1/2 बटे 1/2 -7 log मापांक x, यानी x + 2 प्लस √, x² + a²। इसको खोलोगे तो यही आएगा x² + a²। चलो एक बार लिख देता हूँ, मुझे अभी एक लाइन और बढ़ानी है। तो x² यानी x + 2 का होल वर्ग प्लस √6 का होल वर्ग प्लस c। आइएगा तो 2 ऊपर गया, 2 ऊपर जाएगा तो 10/2 यानी 5/2 और 2/1 बदल दिया मैंने। √t 1/2 का मतलब -7 log मापांक x + 2 प्लस, अगर इसे खोलोगे तो यही आएगा x² + 4x + 10। इसे खोलोगे, इसे नीचे वाले को, तो आएगा x² 4x + 10 आएगा। तो क्या आएगा x² + 4x + 10 मापांक प्लस c। एक लाइन और अभी मांग रहा है, 2 से 2 खत्म, 5 √t, t की वैल्यू ये रही, t की वैल्यू ये रही, क्या है x² + 4x + 10 -7 log मापांक x + 2 प्लस √x²
प्लस 4x प्लस 10 मापांक बंद प्लस c। यही इस प्रश्न का आंसर है। प्रश्न नंबर 24, इंटीग्रेशन dx बटे एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 2। ध्यान से देखिए, जाते जाते पूर्ण वर्ग बनाने के नियम को एक बार लिखित में दे देते हैं। कैसे पूर्ण वर्ग बनाते हैं? लिखित में दे देते हैं ताकि वो जीवित रहे। नंबर 1, पहला नियम ध्यान से सुने। एक्स स्क्वेयर को स्वतंत्र करो। यदि एक्स स्क्वेयर स्वतंत्र है तो कोई करने की ज़रूरत नहीं, कोई करने की ज़रूरत नहीं। जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर स्वतंत्र है तो कोई करने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ 4 होता, 3 होता, 5 होता तो उसे कॉमन लेते, स्वतंत्र करना पड़ता। नंबर 2, पहली संख्या का वर्गमूल, पहली संख्या का वर्गमूल वर्ग वाली का वर्ग का। तीसरा नियम दूसरी में उसका भाग। चौथा, फिर आधा। पांचवा, फिर वर्ग करके जोड़ने तथा घटाने पर। अब मैं लगा करके दिखा रहा हूँ। पहली संख्या का वर्गमूल, नंबर पहला नियम, √x² का आएगा x। सेकंड स्टेप लगा कर दिखा रहा हूँ। दूसरी में भाग, यानी 2x में x का भाग करेंगे 2। थर्ड स्टेप लगा कर दिखा रहा हूँ। फिर आधा, 2 का आधा 1। चौथा स्टेप लगा रहा हूँ, फिर वर्ग करके 1 का वर्ग करें तो 1। जोड़ने तथा घटाने पर। तो क्या हो गया सवाल? अब इंटीग्रेशन 1/x² प्लस 2x प्लस 2 इंटू dx में 1 जोड़ने तथा 1 घटाने पर क्या हुआ? 1/x² प्लस 2x प्लस 2 में 1 जोड़ दिया, 1 घटा दिया इंटू dx। ध्यान से देखते रहें। अगर दोनों पदों का गुणनफल का दुगुना प्लस में है तो प्लस का होल वर्ग बनेगा। दोनों पदों के गुणनफल का दुगुना माइनस में है तो माइनस का बनेगा। पहले पद का वर्ग, दूसरे पद का वर्ग, दोनों पदों के गुणनफल का दुगुना प्लस में है तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर। 2 में से 1 गया तो 1 का वर्ग इंटू dx। सूत्र लग गया बाई फॉर्मूला इंटीग्रेशन 1/x² प्लस a² इंटू dx 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। तो 1/a, a की वैल्यू 1 है, tan इनवर्स x प्लस 1 बटे a 1
प्लस सी। तो क्या हुआ, 1/1 का मतलब 1, tan इनवर्स x प्लस 1 ही आएगा प्लस सी। यही इस प्रश्न का आंसर है। तो चलते हैं लास्ट प्रश्न की ओर। एक्सरसाइज का 7.4 का लास्ट प्रश्न यानी 25। यह आवाज़ ना करें। क्या प्रश्न है देखिए, इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर द रूट नाइन एक्स माइनस 4x स्क्वेयर, dx ऊपर है। चलिए भैया जी, वही प्रक्रिया है, एक्स स्क्वायर को फ्री होल्ड करिए। कैसे करें ध्यान से देखते रहिए, मल्टीपल चॉइस है पर कभी भी अपना पूरा विस्तार बखेरेगा, पूरा विस्तार। dx बटे अंडर द रूट 4 कॉमन ले लिया तो 9/4x माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू dx को मैं पीछे लगा देता हूँ यहाँ पर 1। आइएगा 4 का वर्गमूल 2, 1 × 1 लगा दूँ तो अभी कोई परेशानी नहीं। तो क्या हुआ सवाल, 1/2, 2 4 का वर्गमूल इंटू 1 अपॉन अंडर द रूट 9/4x माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू dx। अब 1/2 को बाहर ले लीजिए, 1/2 को बाहर ले लीजिए। क्या करें, 1 फिर इसका पूर्ण वर्ग बनाएंगे। अभी बनाया था थोड़ी देर पहले, एक्स स्क्वेयर माइनस में पहले प्लस में बनाइए, माइनस कॉमन लीजिए, एक्स स्क्वेयर माइनस के 9/4x ऐसे इंटू dx। मेरे साथ चलिए पूर्ण वर्ग बनाना। पहली संख्या का वर्गमूल x, दूसरी में भाग x कैंसिल, 9/4 का आधा 9/8 और 9/8 का वर्ग 81/64 यानी 81/64 जोड़ने तथा घटाने पर। आइएगा यहाँ पर, बहुत तगड़ा सवाल है, बड़ा फेमस सवाल है। 1/2 इंटीग्रेशन 1 अंडर द रूट माइनस ब्रैकेट में लिखिएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 9/4x प्लस 81/64 जोड़ दिया, 81/64 घटा दिया, ब्रैकेट बंद इंटू dx। आइएगा अंदर का दीदार करिए अभी, 1 अंडर द रूट माइनस पहले पद का वर्ग दूसरे पद का वर्ग, दोनों पदों के गुणनफल का गुना माइनस में है तो a माइनस बी का होल वर्ग, तो a माइनस बी 9/8 का होल स्क्वायर। क्या बचा उसका स्वागत करिए, माइनस 81/64 ब्रैकेट बंद इंटू dx। माइनस की गुणा करेंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। तो 1/2 1 अंडर द रूट पहले प्लस का लिखिए 81/64 माइनस x माइनस 9/8 का होल स्क्वायर इंटू dx। कौन सी शकल बनी, बाई फॉर्मूला इंटीग्रेशन 1 अंडर द रूट a स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू dx। a स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू सूत्र होता है साइन इनवर्स x/a प्लस सी। आइएगा 1/2 से कोई मतलब नहीं, साइन इनवर्स x की जगह ये आएगा x माइनस 9/8। देखते रहें ध्यान से, a 9/8 का होल स्क्वायर, 9/8 का होल स्क्वायर तो 9/8 आएगा, प्लस सी जोड़ दिया 1/2। फिर ध्यान से देखिए, साइन इनवर्स इसे करिए 8x माइनस 9
बटे 8 बटे 9/8 प्लस सी, कुछ हुआ 8 से 8 खत्म हुआ, 1/2 साइन इनवर्स 8x - 9/9 प्लस सी। और ये एक्सरसाइज समाप्त हो गई है। अगले टर्न पर इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स यानी खंड से समाकलन स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए मेरी तरफ से, मेरी व्यासपीठ की तरफ से, मेरे पूरे परिकर की तरफ से और मेरे वासु इंस्टीट्यूट डायरेक्टेड बाई DD शर्मा की तरफ से हाथ जोड़कर राधे राधे।